आपका नारा ना बंटने देंगे ना कटने देने का है। हमें क्यों बांट रहे? हम बटेंगे नहीं। संभल की जनता सब एक है और नेक है। हम बटेंगे नहीं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को आपको देखना होगा। आप राजनीति करिए तो ऐसी करिए कि विकास के कार्य कराइए हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करिए। हिंदू मुस्लिम करने से कोई वो नहीं है। आज भी आप सर्वे का संभल में कराएंगे, कोई भी हिंदू और मुसलमान ये नहीं कह सकता कि झगड़ा हिंदू मुसलमान का। ये कोई नहीं था, ये तो प्रशासन की वजह से हुआ। इस परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। आप चाहते हैं कि हम कुदरती को छीन लें, जहां 65% मुसलमानों की आबादी, वहां बीजेपी का जीत जाए, मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया, मतलब छीन ली उनसे वोट की ताकत। उनके चेयरमैन जो आते थे, प्रधान जो थे, उनके घरों पर पुलिस लगा दी गई। इस तरह के आए, ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया संभल के अंदर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। बहुत धन्यवाद आपका। 24 नवंबर एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जाता है, जिसमें संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को सर्वे के लिए कहा जाता है कि इसमें हम सर्वे करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, सर्वे की रिपोर्ट उस दिन दी गई, सर्वे उस दिन किया गया। अदालत ने उसी दिन ही सर्वे तय कर दिया और उसी दिन ही 2 घंटे के अंदर पूरी प्रक्रिया कर सारों को संभल भेज दिया। संभल में जब इसकी सूचना हुई तो संभल की जामा मस्जिद की जो कमेटी थी, संभल में जो मौलानाओं की और जामा मस्जिद के सब कमेटी के लोग ने उस जो कमेटी आई थी सर्वे करने के लिए, उसको सहयोग किया, पूरी तरह का सहयोग किया और आसानी से सब कुछ समाप्त हो गया। और समाप्ति होने के बाद जैसे ही वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया। मगर फिर भी शांत रहे, तो चले गए। एक दिन फिर 23 तारीख को के लिए फिर बहस के लिए कहा गया कि एक मतलब हमें सर्वे करना है। 23 तारीख को ये कहा गया कि रात को हमारे संभल के जनपूर्ण अधिकारियों ने कि कल सुबह 24 तारीख को 7 बजे फिर दोबारा सर्वे होगा। मान्यवर जामा मस्जिद कमेटी और शहर के मौजूद लोगों ने उनसे ये कहा कि 24 तारीख की क्या जरूरत है। 24 ये आदेश जो हुआ है वो 29 तारीख तक अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करने का हुआ है, तो इतनी जल्दी क्या? मगर नहीं माना गया। लखनऊ से आदेश हो गया कि नहीं, 24 को ही कराना है। 24 को क्यों कराना है? क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया। 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदर की विधानसभा का। वहां का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहां के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहां के। इसके ऊपर कोई विरोध ना हो, कोई आक्रोश ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए। सर्वे रिपोर्ट आ गई, बैठ गए। लोगों ने फिर दोबारा नारे लगाने लगे जय श्री राम के। भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की और फायरिंग शुरू होने के बाद में 5 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें नईम, बिलाल अंसारी, आयान और मोहम्मद कैफ। मगर एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम में नहीं हुआ, पुलिस ने जबरदस्ती उसको दफन करा दिया। ये क्या है? एक माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके एक मंत्री ने ये बयान दे दिया कि संभल के अंदर तुरक और खासाबों की लड़ाई। आपका नारा ना बटने देंगे ना कटने देने का है। हमें क्यों बांट रहे? हम बटेंगे नहीं। संभल की जनता सब एक है
और नेक है। हम बटेंगे नहीं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को आपको देखना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो खुद ही किसी अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज देते, मालूम तो कर लेते वहां हुआ क्या है, किसने किया है, कैसे किया है, किसने गोली चलाई, क्यों मारे गए लोग। इस परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। आप चाहते हैं कि हम खुदर की कुछ छीन लें, जहां 65% मुसलमानों की आबादी, वहां बीजेपी का जीत जाए, मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया, गलत बात। छीन ली उनसे वोट की ताकत। उनके चेयरमैन जो वहां के थे, प्रधान जो थे, उनके घरों में पुलिस लगा दी गई। इस तरह के आए, ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया सब मिलकर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। अब बताइए, हमारी मस्जिद, हमारे खिलाफ कार्रवाई, हमारे ही मर रहे हैं, हमारी मस्जिद हम ही मर रहे हैं, हमारे खिलाफ है, हमारे घरों के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है। ये तो ये चाह रहे हैं 2700 लोगों को नामजद किया गया, 2700 लोगों के खिलाफ FIR, एकदम बुरा हाल। नहीं भाई प्लीज, आप तो प्रदेश जवाब हैं, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपका फर्ज बन जाता है कि आप अपने प्रदेश के अंदर अमन शांति बनाए रखें, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बात न हो, यह आपका फर्ज बनता है। इस फर्ज को निभाइए। मान्यवर, आप मुख्यमंत्री ही नहीं, आप किसी पीठ के पीठेश्वर भी हैं।